अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर जेनिक बाय हाफिज़ मोहम्मद फसी। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद और सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। आज मैं मैश टोपोलॉजी जो फिफ्थ हमारा टोपोलॉजी नेटवर्क है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैश टोपोलॉजी नेटवर्क जो है वो किस तरीके से वर्क करता है और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं और किस तरीके से हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहाँ पर हम मैश टोपोलॉजी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या मतलब किस सिनेरियो कौन कौन से सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम मैश टोपोलॉजी नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपनी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि मैश टोपोलॉजी नेटवर्क क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। एवरी कंप्यूटर इज़ फिज़िकली कनेक्टेड विद एवरी अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। मैश का मतलब होता है कि हर चीज़ को मिक्स कर देना, मतलब एक दूसरे के साथ जैसे जेल हो जाती है चीज़। इसी तरीके से अगर हम इसकी मतलब डायग्राम की तरफ देखें, इतना कम वो मतलब जैसे कि मैश बना हुआ होता है। हर कंप्यूटर जो है वो फिज़िकली कनेक्टेड है हर कंप्यूटर के साथ जो मतलब नेटवर्क के अंदर मौजूद है। अगर इस कंप्यूटर की बात करें, अगर हम इसे PC1 का नाम दें, ये 2, 3, 4 एंड 5। PC1 जो है वो 2 के साथ कनेक्टेड है, PC1 3 के साथ कनेक्टेड है, PC1 4 के साथ कनेक्टेड है और 5 के साथ भी कनेक्टेड है। 2 की बात करें तो 2 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 3 के साथ भी कनेक्टेड है, 2 4 के साथ भी कनेक्टेड है और 2 5 के साथ भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से हम देखते जाएँ जितने भी कंप्यूटर्स, जितनी भी डिवाइसेस इस नेटवर्क के अंदर मैश टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं वो फिज़िकली कनेक्टेड हैं विद ईच अदर। तो हम इसको तभी जो है वो मैश टोपोलॉजी कंसीडर कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं। मोस्टली यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क्स। वाइड एरिया नेटवर्क की एक मिसाल इंटरनेट है, बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट एरिया जो है वो कवर कर रहा है। तो वाइड एरिया नेटवर्क से मुराद आपको समझ आ गई होगी। अब नेटवर्क्स जो टाइप्स हैं वो भी मतलब हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देखे थे नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स, नेटवर्क के मॉडल्स देखे थे, उसके बाद स्टैंडर्ड्स देखे थे, उसके बाद टोपोलॉजीज़ देखी थी। अब नेटवर्क की टाइप्स देखेंगे इसके बाद। तो इनके बारे में भी इंशाल्लाह कंपैरिजन एक बनाऊंगा मैं, वो देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह हर चीज़ इसके बारे में क्लियर होती जाएगी कि कैसे कैसे हम नेटवर्क के अंदर क्या बात करेंगे, स्टैंडर्ड के अंदर मतलब नेटवर्क मॉडल के अंदर क्या बात करेंगे, स्टैंडर्ड के अंदर क्या बात करेंगे, टोपोलॉजीज़ के अंदर, टाइप्स के अंदर क्या क्या बातें होंगी। चलें जी, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उसके बारे में। मैसेज कैन बी सेंट थ्रू मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। डेस्टिनेशन कंप्यूटर वो मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन कंप्यूटर के अंदर हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास डिफरेंट पाथ्स मौजूद हैं। अगर मिसाल के तौर पर हमने 1 से मैसेज जो है वो 4 को सेंड करना है, ठीक है, कोई मसला नहीं। 1 से हम सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली 4 को। दरमियान में कम्युनिकेशन का कोई मसला है, कोई मसला नहीं। हम 2 को सेंड करेंगे, 2 को रिक्वेस्ट करेंगे यार 4 को सेंड कर दो। हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ फिजिकली कनेक्टेड है। तो हमारे पास पाथ एक और बन गया, थोड़ा लंबा है लेकिन काम तो हो रहा है ना, कोई मसला नहीं। तो आजकल जो डिजिटल हमारे पास डाटा रेट्स हैं वो इतने हैवी हैं, इतने हाई हैं कि हमें मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह डाटा पहुंचाने में कोई इतना खासा फ़र्क नहीं महसूस होता। तो बात की जाए एक से दूसरी मतलब 1 से 5 में भेजना है, दरमियान में कोई मसला है, हम कहेंगे यार 4 को कहेंगे 4 भेज देगा, 2 को कहें तो 2 भेज देगा, 1 3 को रिक्वेस्ट करेगा तो 3 5 को भेज देगा। तो ये डिफरेंट पाथ्स जो हैं वो हमारे पास, डिफरेंट जो वेज़ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तरीके हमारे पास मौजूद हैं, या कह रहे हैं रास्ते हमारे पास मौजूद हैं, जिन रास्तों को इस्तेमाल करते हुए हम अपना मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करवा सकते हैं। उम्मीद है इस पॉइंट की सबको क्लैरिटी होगी। उसके बाद हम आते हैं इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। रिलायबल है, जाहिर सी बात है, जब हमारे पास इतने सारे पाथ्स मौजूद हैं हम रिलाई कर सकते हैं यार कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इतना रिलायबल है कि हमारा जो मैसेज है वो एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। कम्युनिकेशन नेटवर्क का जो नाम है वही कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन हमारी सक्सेसफुल हो रही है, दरमियान में अगर कोई मसला आ भी जाता है कहीं पर किसी कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर, तो हम जो है वो पूरे नेटवर्क को दोबारा रिकन्फिगर करें, ट्रबल शूट करें, उससे अच्छा है यार एक जगह से दूसरी जगह रिक्वेस्ट सेंड करो कि यार मेरा मैसेज जो है वो 4th 1 तक पहुंचा दो। 1 ने 4 तक पहुंचाना है तो 2 को मैसेज कर देगा, 3 को कर देगा, 5 को कर देगा कि यार मेरा मैसेज कन्वे कर दो, तो वो उसके पास आराम से पहुंच सकता है। तो हमारे पास जो नेटवर्क है वो रिलायबल भी है और परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूव की जा रही है। इसके अंदर परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है कि हमें जो है वो नेटवर्क अगर एक मतलब मैसेज सेंड करने में मुश्किल आ रही है एक पाथ से, तो हम डिफरेंट पाथ्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस इसकी अफेक्ट नहीं हो रही है। अगर एक कम्युनिकेशन मीडियम या
एक कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो रहा है बीच में। तो अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट हमने पहले पढ़ लिया कि ये ज़्यादातर वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर यूज़ होता है। तो इसके बारे में अब आगे जो एडवांटेजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे कि अगर एक रूट जो है वो ब्लॉक हो गया है, हमने अभी ये तफसीलन बात की है कि अगर एक रूट ब्लॉक है तो कोई टेंशन नहीं यार, हम डिफरेंट जो रूट है उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरे किसी को जो है वो कह सकते हैं दूसरी डिवाइस को रिक्वेस्ट करके कि यार मेरा मैसेज जो है वो जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उस तक पहुंचा दो। हमारे पास डिफरेंट पाथ मौजूद हैं। अगर एक रूट ब्लॉक है तो वी कैन यूज़ अदर रूट टू फॉर आवर कम्युनिकेशन। हमारा जो कम्युनिकेशन का जो मकसद है वो यही है कि हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो आराम से हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं परफॉर्मेंस इज़ नॉट अफेक्टेड विद हैवी लोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा का जो ट्रांसमिशन रेट है वो इतना जितना भी मतलब ज़्यादा हो, कह सकते हैं डाटा का जो लोड है, कम्युनिकेशन का जो लोड है वो जितना भी ज़्यादा हो, उससे मतलब ये वाला नेटवर्क जो घबराने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास इतने पाथ मौजूद होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अगर एक लाइन कम पड़ रही है तो पैरेलली ही वो दूसरी किसी जो है कंप्यूटर को कहेगा कि यार मेरा जो ये वाला डाटा है ये आप सेंड कर दो, तीसरे किसी को कह देगा ये वाला डाटा आप सेंड कर दो। तो एक टाइम में हम पैरेलल ही जो है अपना मैसेज जो है वो, अगर वो बहुत ज़्यादा लोड वाला मैसेज है तो हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुँचा सकते हैं। ईज़ी टू ट्रबल शूट, इसके अंदर जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से हमें ट्रबल शूटिंग में बहुत आसानी होती है। इसके अंदर हमें गो के देखने में कम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की वजह से हमें पता होता है एक जगह एक कंप्यूटर है ना, उसके इंटरफेसेस देख लिए जाएंगे कि यार इस इंटरफेस के साथ कौन सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तो उसको जो है ट्रबल शूट करने में, उसकी जो मसाइल हल करने में हमें इतनी ज़्यादा परेशानी फेस करनी नहीं पड़ती। तो ईज़ी टू ट्रबल शूट है, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। मैश नेटवर्क जो है, अब देखा जाए तो सबसे एक्सपेंसिव नेटवर्क जो है वो हमारे पास कौन सा बन रहा है, मैश नेटवर्क बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतना कम्युनिकेशन मीडियम इस्तेमाल किया जा रहा है, इतनी वायर्स इस्तेमाल की जा रही हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हमारे पास इस नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं उनको फिजिकली आपस में कनेक्ट तो करवाना है, फिर ही जाकर मैश टोपोलॉजी नेटवर्क जो है वो एग्जिस्ट करेगा, बनेगा, या कह सकते हैं कि फ़ाल होगा, काम करने लायक बनेगा। तो मैश टोपोलॉजी नेटवर्क बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो फेस करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, या हमें जो भी मतलब इस नेटवर्क को बनाना चाहता है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो फेस करना पड़ेगा। ये वाली जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसे। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड रीकॉन्फ़िगर, इंस्टॉल करना, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो लगाना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना एक एक पोर्ट को। अब एक पोर्ट, अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लैब है, उसके अंदर 20 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो हमें कॉन्फ़िगर करना, हर पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना, हर जो है क्या कह सकते हैं कि मतलब चीज़ों को जोड़ने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और कॉन्फ़िगरेशन के बगैर जो है वो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बेकार होता है, क्योंकि जब तक कंप्यूटर्स रेडी नहीं होंगे इस मैसेज को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए, तब तक हमारे पास कम्युनिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, कम्युनिकेशन जो है वो मतलब स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो इसलिए रिकॉन्फ़िगर करना और इंस्टॉल करना इस नेटवर्क को वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उम्मीद है आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हमारे लेक्चर्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव और नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक जल्दी पहुँच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।